दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय पंक्ति नंबर 4 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने वाले के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। जब भी हम संपूर्ण कार्य और हमारे विश्वासी जीवन के बारे में बात करते हैं, हमें याद रखना कि लड़ाई में ये लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। और परमेश्वर ने हमें कई सारे हथियार दिए। हम बाइबल हमारा हथियार है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना एक हथियार है, संगति एक हथियार है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे कई बार विश्वासी जल्दी से उनके याद में नहीं लाते, और ये दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि हम इस युद्ध में दो हमें ऐसे हथियार परमेश्वर ने दिए जिससे हम जीत पा सकते हैं। सबसे पहला है परमेश्वर का संपूर्ण कार्य। यूहन्ना 19:30 में जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, यानी सब कुछ पूरा हो गया, अब मेरे उद्धार के लिए कुछ नहीं बचा है। कई सारे लोग आज भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कुछ करेंगे तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न होगा, लेकिन परमेश्वर पहले से ही उनसे प्रसन्न है, क्योंकि यीशु मसीह में है वो, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में है। अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुस्त हो जाता हूँ, आलसी होता हूँ और मैं कहता हूँ जो होगा देखा जाएगा क्योंकि कार्य तो पूरा हो गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि अब मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पुराना जीवन, मेरा बीता हुआ कल रोक नहीं सकता है। शैतान की आवाज़, शैतान जब उंगलियाँ उठाकर दोष लगाएगा, वो सब चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती है। क्यों? वो कार्य पूरा हो चुका है, मेरा बीता हुआ कल चला गया है। परमेश्वर अब मुझे मेरे बीते हुए कल के अनुसार नहीं, यीशु मसीह में देखता है। याकूब को जब देखता है परमेश्वर, तो याकूब की तरह नहीं देखा उसको, इज़राइल की तरह देखा। जब परमेश्वर ने सिमोन को देखा तो सिमोन की तरह नहीं, पतरस को देखा। साउल को नहीं, पौल को देखा है। अब्राहम को नहीं, अब अब्राहम को देखा है। गिनती के 23वें अध्याय 18-19 में लिखा है कि मैं याकूब के गलतियों को, उसके पापों को जानता ही नहीं। बीता हुआ कल बीत चुका है। संपूर्ण कार्य, यीशु मसीह का जो संपूर्ण कार्य है, वो हमारी जीत का एक हथियार है। क्योंकि जब भी हमारे मन में या सोच में ऐसा विचार आए कि मेरा कल, मेरा बीता हुआ कल, मेरी गलतियां, मेरे पाप कहीं रुकावट ना बने, और शैतान इसमें बहुत निपुण है कि हमको याद दिलाएगा कि ये बस अब तेरी सीमा पार हो चुकी है, इससे ज़्यादा परमेश्वर तुझे माफ़ या अनुग्रह नहीं दे सकता। संपूर्ण कार्य में स्थिर खड़े रहो। जैसे मूसा ने कहा था, स्थिर खड़े रहो, परमेश्वर का उद्धार देखोगे, वैसे हम भी कह रहे हैं संपूर्ण कार्य में खड़े रहो। यही तुम्हारी जीत है, ये आपकी और मेरी जीत है। जो यीशु मसीह ने कार्य किया क्रूस पर, उसके लहू के बहने से एक बार के लिए, हमेशा के लिए काफ़ी है। अब पूरा हो चुका है, अब पूरा हो चुका है। याद है यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा इसमें आनंदित मत हो कि तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लेकिन इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। एक बार आपने विश्वास कर लिया, हमेशा के लिए कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा हमारा जो हथियार है वो है कलीसिया। कई बार हम सोचते हैं कलीसिया कैसे हथियार हो सकता है। ये परमेश्वर की देह है। एक दिन यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए आ रहा है। परमेश्वर कहता है मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के द्वार उसके विरुद्ध नहीं खड़े रह पाएंगे। यूनानी में इसका मतलब है कि कलीसिया आगे बढ़ रहा है और नरक के द्वार पीछे हट रहे हैं। ये हमारी हम रुके हुए के डरे हुए नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कलीसिया आगे बढ़ रहा है। संसार में आजकल देख के लग सकता है कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने कहा मैं मेरा कलीसिया बना रहा हूँ। हम परमेश्वर का कलीसिया नहीं बना रहे, यीशु मसीह अपना कलीसिया बना रहा है। और इसलिए संपूर्ण कार्य में हम विश्राम में हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे ये जानते हुए कि कार्य पूरा हो चुका है और यीशु मसीह अपना कलीसिया आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर का देह है, यहाँ पर हमारी जीत का हम अनुभव कर सकते हैं। कलीसिया में अकेले में मैं कैसे जीत का अनुभव करूँ? मुझे संगति की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर के देह की ज़रूरत है। कलीसिया हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको और मुझे कलीसिया की ज़रूरत है, मेरे परिवार को कलीसिया की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को कलीसिया की ज़रूरत है, मेरे
पोते पोती होंगे तो उनको कलीसिया की ज़रूरत है, मेरे रिश्तेदारों को कलीसिया की ज़रूरत है, मेरे दोस्तों को कलीसिया की ज़रूरत है। क्यों? ये मसीह का देह है, ये परमेश्वर का शरीर है। यहाँ पर हम अनुभव करेंगे परमेश्वर की जीत को। बिना कलीसिया के हम कहाँ होते? घूम रहे होते, भटक रहे होते। हाँ, विश्वासी हैं, लेकिन कहाँ होते? क्या कर रहे होते? हमें कलीसिया की ज़रूरत है। और इस हफ्ते आने वाले दिनों में जब भी कोई सोच, कोई विचार, किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, ध्यान मत देना। ये युद्ध आत्मिक है और इसके हथियार कई सारे हैं, लेकिन इन दो पे हमेशा ध्यान रखना। संपूर्ण कार्य में परमेश्वर तुमसे हमेशा प्रसन्न है और हमेशा प्रसन्न रहेगा। और दूसरा, तुम उसकी देह में हो। और एक दिन यीशु मसीह तुम्हें लेने आ रहा है, अपने कलीसिया को लेने आ रहा है, जिसका तुम हिस्सा हो, जिसका हम हिस्सा हैं। और एक दिन उसको जब हम देखेंगे, उस जीत का अनुभव और करेंगे, और भी असलियत में अनुभव करेंगे। आमीन।